ज्ञापन सेवा में माननीय मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ उत्तर प्रदेश द्वारा जिलाधिकारी लखनऊ संदर्भ रुद्रपुर देवरिया हत्याकांड में निष्पक्ष जांच व प्रेम यादव के हत्यारों की तत्काल गिरफ्तारी एवं प्रदेश में द्वारा ओबीसी एससी की हत्या के विरोध के विषय में श्रीमान जी, उपरोक्त विषय ज्ञात कराना है कि रुद्रपुर देवरिया हत्याकांड में प्रथम दृष्टया पीड़ित परिवार प्रेम यादव का परिवार है, जबकि प्रेम यादव की पत्नी, बेटी व पिता का कहना है कि प्रेम यादव की हत्या में देवेश दुबे और उसके बहनोई व फूफा शामिल थे। लेकिन इस संदर्भ में अभी तक ना तो कोई सुनवाई हुई और ना ही आरोपियों का नाम एफआईआर में शामिल किया गया। इस संदर्भ में ज्ञापन के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। प्रेम यादव की हत्या में देवेश दुबे, उसके बहनोई व फूफा का नाम एफआईआर में जोड़ा जाए। बुलडोजर जैसी दमनात्मक नीति को संवैधानिक न्याय प्रणाली के तहत जोड़कर इसे न्यायालय के द्वारा संपन्न कराया जाए। दोनों पक्षों को न्याय दिलाया जाए। प्रेम यादव परिवार को न्याय प्रदान किया जाए। जी, मेरा नाम सुभाष स्वतंत्र है और मैं हरियाणा के कैथल जिले के तितरम गांव से एक किसान परिवार में पैदा हुआ हूं। तो सर यहाँ कैसे आए इतनी दूर? ये देश में जुल्म ज्यादती के खिलाफ कोई भी महापंचायत हो, कोई भी धरना प्रदर्शन हो, मैं पहुंचता हूं हर जगह। ये कोई नई बात हरियाणा में तो मैंने देखा है कि यादव लोग सबसे ज़्यादा बीजेपी भाजपा की तरफ है। वो अभी जमाना गया, अभी वहाँ यादव भी बीजेपी से नाराज हैं। बीजेपी से नाराज? हम बिल्कुल। ओबीसी समाज को सबसे ज़्यादा धोखा बीजेपी से मिला है, सबसे ज़्यादा धोखा मिला है। तो आप भी काफ़ी नाराज दिख रहे हैं। नहीं, अब ये देखो, हम तो इस सिस्टम से नाराज है ना, सदियों पुराना सिस्टम है जो। तो ब्राह्मणवाद कहाँ तक क्रूरता की हदें पार कर रहा है, ये देखो ना। पिछला इतिहास उठा के तो देखो। नहीं, पिछला इतिहास तो जब पढ़े लिखे लोग नहीं थे तो मान सकते, लेकिन अब तो पढ़े लिखे लोग हैं, लोग समझदार हो गए हैं, अब तो क्रूरता नहीं होनी चाहिए। अभी भी है क्रूरता, क्यों नहीं है? अभी जो फरसा ला रहते हैं तो ये क्रूरता नहीं तो और क्या है? वो कहते गर्दन काट देंगे तो क्रूरता नहीं है। ये आपके ये देखो, इसमें बैनर में लिखा है यहाँ कितने लोगों का मर्डर कर दिया, क्या क्रूरता नहीं है? ये जो बच्चे को मटकी का पानी पीने से उसको मार दिया जाता है, पीट दिया, जान से मार दिया जाता है, एक क्रूरता नहीं है? अच्छा, ये बताइए, मैं आपसे इसलिए विशेष कर मैं बात करना चाहता हूँ कि हरियाणा, चूँकि मुझे छोड़े 30 साल हो गए, तो हरियाणा में तो ऐसा कुछ नहीं है। हरियाणा में तो बड़ी खुशहाली है, यादव लोग वहाँ बहुत खुशहाल हैं। नहीं, पर हरियाणा में तो ये समस्या नहीं है ना। राजस्थान में है, उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है। क्या हमें हमारे लोगों के लिए नहीं आना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप तो हरियाणा का तो इतिहास है, देश के लिए लड़े हैं। वहाँ पे 100 कुछ यादव जो है शहीद हुए हैं देश के लिए। चाइना के बॉर्डर पे जो लड़ाई हुई थी वो तो हमको भी याद है। तो मैंने तो इसलिए पूछ लिया कि आपके यहाँ कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है क्या? आप हरियाणा पंजाब का इतिहास देखें, भारत में सबसे ज़्यादा जो शहादत दी है वो हरियाणा पंजाब के लोगों ने दी है, सबसे ज़्यादा शहादत। अच्छा, मेरे दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? दर्शकों को ये संदेश देना चाहेंगे, जितने भी तरह के अंधविश्वास हैं, पाखंड है, ब्राह्मणवादिता है, उन चीज़ों को छोड़ो। आप ये जितने भी कर्म कांड करते हो वो सब बकवास हैं, उनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। 33 करोड़ देवी देवता नकली, फर्जी, काल्पनिक हैं, और कितने भगवान हैं जो नकली, फर्जी, काल्पनिक हैं। और जो हमारे पर कई भगवान तो ऐसे जो कातिल हैं, बलात्कारी हैं, भगवान के रूप में हमारे सामने पेश कर रखे हैं। मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहूँगा, ब्रह्मा के बारे में क्या बताया जाता है कि ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की। उसका करैक्टर देखिए, ब्रह्मा ने अपनी लड़की के साथ बलात्कार किया, अपनी लड़की के साथ शादी की। क्या वो भगवान मानने के लिए लायक है, भगवान कहने के लिए? परशुराम ने अपनी माँ का मर्डर किया। परशुराम ने वो अपनी किताबों में, ग्रंथों में लिखते हैं, अक्षत्रियों का 21 बार सर्वनाश किया। यहाँ तक भी लिखा, जो आज भी सब मारे गए, जो महिलाएं गर्भवती थी उनके पेट को चीर के वो गर्भ का भी मर्डर किया गया। कहीं बच्चा पैदा हो गया, क्षत्रिय ना बने। तो इससे क्रूरता का इससे बड़ा इतिहास तो पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं मिलेगा। क्या उनका विरोध नहीं किया जाना चाहिए? अच्छा, आखिरी सवाल है मेरा आपसे। सवाल ये है कि जैसे उत्तर प्रदेश में यादवों को शूद्र की कैटेगरी में रखा है, क्या हरियाणा भी ऐसा है? नहीं, हरियाणा में ये सारे जो यादव हैं, जाट हैं, वो सारे शूद्र ही तो होता है। अच्छा, वहाँ भी शूद्र ही है? बिल्कुल शूद्र। आप रिकॉर्ड उठा के आप स्टडी तो किए ना इन ग्रंथों को। हाँ, ये राजस्थान में इसका भरतपुर का राजा पुष्कर धाम में नहाने गया था, वो राजा भी लौटा दिया था ब्राह्मणों ने, कहा भागो आप शूद्र हो। तब वो अपनी सेना लेके गया था, उनके जूते मार के नहा के आया। तब उन्होंने वो बराबरी का दर्जा तो तब भी नहीं दिया, लेकिन वो घाट पे दे दिया। भाई, चौथा घाट आप लोगों का है। पहला घाट ब्राह्मणों का, दूसरा राजपूतों का, तीसरा बनियों का और चौथा
जाटों का, तब भी ऐसा दिया था। क्या भेदभाव नहीं है ये? क्या ये ख़त्म नहीं होना चाहिए? तो आज भी ये स्थिति देखो ना, हर जगह ये दखल दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, ये बताओ। नाजायज दखल दे रहे हैं, इनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, कोई इतिहास नहीं है। नकली फर्जी काल्पनिक देवी देवताओं हम क्यों माने? विज्ञान का ज़माना, आप डिबेट करिए, तथ्यों में करिए, विज्ञान की विचारधारा में करिए बातचीत, तभी कुछ सामने निकल के आएगा। जो सच है वो माना जाना चाहिए, जो झूठा वो नकार दिया जाना चाहिए। अब तो सभ्यताओं में वो हड़प्पा मोहनजोदड़ो को हम सबसे पुरानी सभ्यता मान रहे थे, हरियाणा के राखी गढ़ी में सबसे पुरानी सभ्यता मिली है, और उसका डीएनए से भी क्लियर हो गया कि वहाँ जो डीएनए वो मूल निवासियों के हैं, उनका विदेशी आर्यों से कोई मैच नहीं करता डीएनए। और अब ये विदेशी लोग जबरन इतिहास में दखलंदाजी कर रहे हैं, छेड़छाड़ कर रहे हैं, और ये प्रचार कर रहे हैं कि आर्य यहीं के थे। ये बिल्कुल झूठ है। आर्य विदेशी तो यूरेशिया से आए हुए लोग हैं, यही हमारे देश का सारा ताना बाना व्यवस्था खराब किए हुए। दोस्तों, आपकी राय क्या है? अपनी राय कमेंट के रूप में जरूर रखिएगा। आप देख रहे हैं भारत दैनिक दर्शन, मैं विक्रम सिंह, नमस्कार। ओके।